नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, एक फिल्म जिसका नाम है द मैडम चीफ मिनिस्टर, लोगों के माध्यम से, वह फिल्म एक्टर्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये फिल्म मायावती जी की बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई है। लेकिन जितना मैंने ट्रेलर देखा है उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये फिल्म मायावती जी के ऊपर है। वो क्यों? क्योंकि इस फिल्म में दबंगई दिखाई गई है, भद्दी राजनीति दिखाई गई है, शादी विवाह दिखाया गया है, लेकिन दिखाया नहीं गया है तो वो जो मायावती जी ने संघर्ष किया था और उनके साथ में जो कांसीराम जी ने संघर्ष किया था। एक और महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी इंसान के ऊपर बायोपिक बनाई जा रही है, उसके समय का दृश्यकाल दिखाया जा रहा है, तो यकीनन बिल्डिंग, मकान, वाहन, सारी चीजों वही दिखाई जाती हैं जो उस समय पर होती हैं। लेकिन इस फिल्म में बुलेट चलाना, अय्याशी करना, कई सारी चीजों को दिखाया गया है। तो मैं मेरे ओपिनियन से ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक फिल्म है, मायावती जी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों से, उन यूट्यूबर्स से कहना चाहूंगा जो इस फिल्म को ये कहकर प्रचार कर रहे हैं कि ये मायावती जी की बायोपिक है और उनके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। फिल्म के अंदर एक बहुत ही घिनौनी या अजीब साजिश भी की गई है। वो साजिश है ब्राह्मणवादी साजिश। साथियों, आपको पता होगा, अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी थी तो उसमें जो कांजीलाल जी मेहता है वो भगवानों का विरोध करता है, वो मंदिरों का विरोध करता है। तो उसके बाद में वो साधु कहते हैं कि जो भगवानों के लिए लड़ता है या भगवानों को मना करता है, अगर आप उसी को भगवान बना दें तो लोग उसी को पूजने लगेंगे। और जैसा आपने मूवी के आखिर में भी देखा होगा कि जो लोग हैं वो पूजा पाठ छोड़ने नहीं बल्कि कांजीलाल जी मेहता को भगवान बना करके पूजा पाठ करने लग गए थे। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से इन बाबा साहेब ने इतना संघर्ष करके बहुजन समाज के लोगों को आजादी दिलाई, राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाया, उन्होंने इतना संघर्ष किया, साथ ही में डॉक्टर अंबेडकर ने इन भगवानों को, धर्म को, इन सब चीजों को नकारते हुए आगे बढ़े हुए लोगों को पढ़ने का संदेश दिया। लेकिन इन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों ने, इन्होंने क्या काम किया कि ठीक है डॉक्टर अंबेडकर, अगर तू हमारे भगवानों को इग्नोर करता है, उनको नहीं मानता है या उनको नहीं मानने के लोगों को सलाह देता है, तो ठीक है, हमारा धंधा अगर उधर से बंद होगा तो अब हम तुझे ही भगवान बनाकर पैसा कमाएंगे। और ठीक वही धीरे धीरे चलता आ रहा है। आपने अब से पहले ये मूर्ति देखी होगी, इसका जो हाथ का इशारा है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ हाथ के इशारे का मतलब होता है कि सबका मालिक एक। लेकिन आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो हाथ है वो वास्तविकता में इस तरह का है कि जाओ संसद भवन की ओर जाओ और इस देश की राजनीतिक सत्ता को संभालो। लेकिन इन ब्राह्मणवादी लोगों ने अपनी ब्राह्मणवादी साजिश के तहत ऐसी ऐसी मूर्तियों को बनवाना शुरू किया ताकि धीरे धीरे लोगों में ये एक संदेश दिया जा सके, और जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको भी इस कहानी से जोड़ दिया जा सके कि देखो, डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे सबका मालिक एक, इसीलिए उनका हाथ ऐसा है। लेकिन इस फिल्म में तो कमाल ही कर दिया, जितनी इनकी जो मानसिकता थी उसको पूरा दर्शा दिया। ये फिल्म का सीन है, आप इस फिल्म के सीन में डॉक्टर अंबेडकर का हाथ देखिए, न हाथ ऊपर की तरफ है न हाथ संसद की तरफ है, इसमें एक अलग ही तरीके का जो स्टैचू है वो दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है या वो क्या इसका मतलब निकाल करके लोगों को बताएंगे, ये मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को उनके काम, उनके नाम और उनकी सोच की वजह से पहचाना जाता है, ना कि उनकी मूर्ति की वजह से। और उनकी मूर्ति वही असली होती है जिस मूर्ति में डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हो कि मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों, जाओ संसद भवन की ओर जाओ और इस देश की राजनीतिक सत्ता को संभालो। तो साथियों, इस मूवी के अंदर में अभी तो ट्रेलर सामने आया है और उस ट्रेलर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये मूवी ये पूरी ब्राह्मणवादी मानसिकता की से बनाई हुई है और इसमें बहुजन समाज का कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो इसीलिए इस मूवी को सिनेमा घर में या कोई प्रीमियम चार्जेस दे करके ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए तो तब देख लेना।
तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत शार्प तरीके से चाल चल के हमारे लोगों को बेवकूफ व दोबारा से गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो आप लोग इनसे संभल कर रहिए। ये आप ही में घुसकर बहुत मीठा मीठा बोलकर अपने लोगों में फूट डलवाएंगे। तो इसीलिए इन जैसे लोगों से, इनकी गतिविधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे बहुजन समाज व जो बहुजन समाज के यूट्यूबर हैं जो एक अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस वास्तविकता को, इस हकीकत को समझ पाए। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुजन समाज के गाने व न्यूज़ आदि वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टी मिशन चैनल और नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके।